अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज हाजी तोशा खाना का अडयाला जेल में ट्रायल, और आज भी उनकी फैमिली इमरान खान साहब की, उनके वकला बाहर खड़े इंतज़ार करते रहे। कल रात गए तक अलीमा खान साहिबा, दीगर बहनें और कुछ क़यादत में से लोग वहाँ पर मौजूद रहे। क्या कमिटमेंट हुई जो कि आज पूरी नहीं हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज की चंद अहम और ख़बरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई ने जनाब अब ये जो सारा मामला है उसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पर। साथ ही साथ पीटीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज का ऐलान किया है। ये भी आपको बताएंगे कि मलिक रियाज साहब का एक ट्वीट जो है कल आया, उसने काफ़ी हलचल भी मचाई। उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन उससे जुड़ी हक़ाइक़ क्या हैं वो आपको बताएंगे। और फिर आज ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में है, उसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अडयाला के बाहर आज क्या हो रहा है। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि रात गए कल अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें, महमूद खान अचकज़ई साहब, राजा सलमान अकरम राजा साहब, दीगर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद रहे और वो इस बात पर बज़िद थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात करके ही उठेंगे। पुलिस की जानिब से उन्हें बारहा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्तलिफ उनकी मीडिया टॉक्स भी चलती रहीं, लेकिन उन्होंने ये बात वाज़ेह कर रखी थी कि इमरान खान साहब से कई हफ़्ते हो गए हैं कि उनकी फ़ैमिली की मुलाकात नहीं हो पा रही, जो कि सरासर ज़्यादती है और क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। ना सिर्फ ये कि ये कैदियों के हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म मौजूद है, अदालतों के अहकामात मौजूद हैं कि इमरान खान साहब से उनकी फ़ैमिली की बाकायदा मुलाकातें होंगी। और ये तो हुक्म अदालतों के ना भी हो तो ये होना ही चाहिए। ये तो दुनिया भर में जो रिवायतें हैं, जो कवानीन हैं, उसके तहत बात है कि आपके जो कैदी हैं उनको भी जो हकूक़ हासिल होते हैं उसके मुताबिक उनकी फ़ैमिली से उनकी मुलाकात हर हफ़्ते करवाई जाती है। और ये कोई ऐसी फ़ेवर नहीं है, ये उनका हक़ हुआ करता है। लेकिन आपको पता है जिस तरह की फस्तायत से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, तो अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें इस बात पे पुरज़्म थीं कि इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर नहीं उठेंगे। काफ़ी रात जब हो गई तो फिर वहाँ पे पुलिस की मुज़ाकराती टीम पहुँची। बज़ाहिर ये लगा कि शायद वो कोई क्रैक डाउन करेंगे, कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी, क्योंकि कुछ कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि उनको बातचीत के ज़रिए किसी तरह कायल किया जाए, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जनाब कल भी आपको पता है कि तोशा खाना का ट्रायल है, तो आप लोग आएंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। अभी बहुत रात हो चुकी है तो आप लोग भी अपने घरों को चले जाएं। तो फिर काफ़ी देर बहस मुबाहिसे के बाद अल्टीमेटली इन लोगों ने वो जगह खाली कर दी और ये लोग वापस घरों को लौट गए। अब सूरत हाल ये है कि आज के दिन सुबह जब अडयाला का आज ट्रायल शुरू हुआ तो मुकर्ररा वक्त के ऊपर तमाम लोग पहुंचना शुरू हो गए, और अलीमा खान साहिबा, सलमान अकरम राजा साहब, बाकी जो लोग आते हैं रेगुलर वकला की टीम और इमरान खान साहब की दीगर बहनें, तो वो लोग भी अडयाला के बाहर पहुंच गए। लेकिन एज़ यूजुअल उन्हें आज भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, उन्हें फिर से रोक दिया गया। यहाँ पे फिर से उन्होंने कहा कि उन्हें कल भी सारा दिन बिठाया गया लेकिन नहीं जाने दिया गया, और अब ट्रायल हो रहा है उसके अंदर भी बैठने की इजाज़त नहीं है, जबकि ये कानून की ऐन खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट के डिसीजन इसके ऊपर मौजूद हैं कि वकला और मीडिया के बगैर या फैमिली के बगैर अगर कोई ट्रायल हो रहा है तो वो शफाफियत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, और इस बुनियाद के ऊपर साइफ़र केस की जो जितनी भी कार्रवाई हुई थी उसको 2 मरतबा मुअत्तल करके नए सिरे से ट्रायल का आगाज़ किया गया था। तो ये तो अब मतलब रिटन ऑर्डर्स हैं जो कि कोर्ट के मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। नाम नोट कर लिए गए, उन्हें बस लारे लगा दिए जाते हैं, बिठा दिया जाता है, इंतज़ार करने का कहा जाता है, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जाता। मीनवाइल सलमान अकरम राजा साहब से आज मुलाकात हुई, मुख्तलिफ लोगों की जो वहाँ पर मौजूद थे, सहाफ़ी हज़रात भी, उनसे गुफ्तगू करते हुए उनसे ये सवालात हुए कि जनाब कल अडयाला के बाहर तो बड़ी तादाद में MNAs को पहुँचना था, सेनेटर्स को पहुँचना था, क्या वजह है कि कल बड़ी तादाद में यहाँ पर ये लोग मौजूद नहीं थे। कल ये लोग, पहले हमें ख़बर मिली थी कि जनाब इन्होंने अडयाला आना है, फिर पता ये चला कि नहीं, PTI ने ये डिसाइड किया कि पहले हम पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, तकारीर वगैरह भी होंगी, और उसके बाद फिर हम अडयाला की तरफ सारे मिलकर जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ ये कि पता चला कि जी
पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट्स को ताले लगा दिए गए हैं और वो लोग अंदर महसूर हो गए हैं, और जो लोग नहीं पहुंचे थे पार्लियामेंट हाउस कार्रवाई के लिए उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो डायरेक्ट अडयाला चले गए। अब ये हैरत अंगेज़ बात थी, हर कोई इस बात के ऊपर तनकीद कर रहा था कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग जाना ही नहीं चाहते थे अडयाला, और इसी वजह से ये पार्लियामेंट हाउस चले गए। जब एहतजाज का प्लान सड़कों पर था तो पार्लियामेंट हाउस जाने की तो कोई लॉजिक ही नहीं थी, तो ये वहाँ करने क्या गए थे? और इनमें बहुत सारे MNAs थे जो कि अदरवाइज़ भी हमें एहतजाजों में कभी नज़र नहीं आ रहे होते। तो इसी वजह से तनकीद और शकूक व शुबहात को मज़ीद तक़वियत मिली कि बेसिकली ये वही लोग हैं जो हमेशा एहतजाज करने से गुरेज़ करते हैं, और इसी वजह से हर वक्त कभी कोई बहाना बना लेते हैं। और आज इनके पास ये जवाब था कि जनाब हम तो पार्लियामेंट के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। तो बहरहाल जी इन्होंने वहीं पे रुक के कुछ 2-4 नारेबाजी करके और एक प्रेस टॉक की और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और समझे कि जनाब इनका काम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो अडयाला पहुँचे, कुछ ऐसे थे जो सड़कों पर भी नज़र आए, और कुछ ऐसे थे जो कहीं पर भी नज़र नहीं आए एज़ यूजुअल। तो सलमान राजा साहब ने कहा है कि इसके ऊपर हम बिल्कुल पार्टी में बात करेंगे, देखेंगे कि क्या है। इमरान खान साहब को सूरत हाल भी बताएंगे। एहतजाज भी अच्छा हुआ है, कुछ और बेहतर हो सकता था, बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश रहती है, उसके ऊपर स्ट्रेटजी पे बात बिल्कुल हो सकती है। तो उन्होंने इस तरह से करके इसको कवर अप किया, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आया कि उन्हें भी ये बात मालूम थी कि एक दफ़ा फिर से क़यादत की तरफ से वो कोशिश या वो मेहनत नज़र नहीं आई जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग, और जिसके ऊपर बार बार इमरान खान साहब मैसेज दे रहे हैं कि या तो डट जाओ या हट जाओ। अगर आप बोझ नहीं उठा सकते तो आप इस्तीफ़े दे दें, साइड पर हो जाएं, अपनी जगह किसी और को मौका दे दें, लेकिन यूं अपने जगह पर मौजूद भी रहना और फिर बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट ना करना किसी भी तहरीक के अंदर, तो इससे तो फिर आप बिला वास्ता तहरीक को नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर इमरान खान साहब को ही कोई हतमी फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग साइड पे भी नहीं होते, लेकिन साथ साथ एहतजाजी तहरीक को उस तरह से लीड भी करते नज़र नहीं आ रहे होते। अब बहरहाल जी ये दिन तो ऐसे ही गुजरा है, और अब इमरान खान साहब की गुफ्तगू तो ज़ाहिर है जब ट्रायल ख़त्म होगा उसके बाद सामने आएगी कि उन्होंने आज क्या गुफ्तगू की, जो थोड़ी बहुत ही आ पाती है। लेकिन बहरहाल आज का जो गुफ्तगू का उनका मौजू होगा, ज़ाहिर है कि कल के एहतजाज के हवाले से उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ ख़बर मिली होगी। उनके अब अखबारात भी बहाल हो चुके हैं, तो उसमें भी कुछ कवरेज हुई है, तो ज़ाहिर है उन्हें पता चला होगा कि क्या उनकी पार्टी ने कितना इम्पैक्टफुल एहतजाज किया है, तो इसके ऊपर उनका रिएक्शन भी आएगा। बाकी इस सारी सूरत हाल के अलावा ये आज की 2-3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर कर देते हैं जनाब। एक तो DJ ISPR साहब ने एक इंटरव्यू दिया है द इकोनॉमिस्ट जरीदे को, और इस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात कही है कि जो फील्ड मार्शल के हवाले से ख़बरें थीं कि वो कोई सदारत का ओहदा संभालने जा रहे हैं, ये टोटली फेक न्यूज़ हैं, बेसलेस हैं, इसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं है, र्यूमर्स हैं। और DJ ISPR साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि ऐसा कुछ ना था, ना है, और ना कोई अभी तक ऐसा किसी किस्म का कोई प्लान है, तो ये बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ थी। उसके अलावा उन्होंने एक और सवाल के जवाब में भारत की जारियत के बारे में जो सवाल पूछा गया उस पर कहा कि भारत ने अगर अब दोबारा जारियत की तो उनका जो जवाब है वो पहले से भी ज़्यादा होगा। इस दफ़ा हम मशरिक़ से शुरू करेंगे और भारत ये जान ले कि हम हर जगह पर उनको टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर अब वो कोई मज़ीद एडवेंचर चाहते हैं तो उसकी वजह से जो है आपको गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा उसको कैटेगोरिकली आंसर किया, और अब तो मेरा ख्याल है कि भारत भी इनकी बात को सीरियस ले रहा है, क्योंकि उन्हें एक जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। जो एक और इसके हवाले से जुड़ी खबरें हैं कि पिछले 2-3 दिनों से ये खबरें रिपोर्ट हो रही थी कि जनाब सब अच्छा नहीं है, और जो जेट्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं आसमान पर और इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके हवाले से भी आज ये खबरें आ रही हैं कि 14 अगस्त के हवाले से कुछ ऑपरेशनल तैयारियां ये वो, तो इसकी वजह से कुछ जेट्स ने तैयारियां वगैरह करते हुए फ्लाई किया है, लेकिन ऐसा कोई टेंशन का माहौल नहीं है बॉर्डर एरियाज़ पर कि जिसकी वजह से ये समझा जाए कि कोई दोबारा जंग छिड़ने वाली है। तो बहरहाल ये जो DJ ISPR साहब का इंटरव्यू था ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने इस बात की क्लैरिटी दी कि सदर नहीं बनने जा रहे फील्ड मार्शल साहब। अब हैरत की बात यह कि इसके ऊपर तो काफ़ी जय्यद सहाफ़ी जो हैं जिनकी बारे में बड़ा तासुर होता है कि बड़े इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की खबरें आई थीं कि जनाब ये ख़ुद जो है सदर का ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले मोहसिन नकवी भी एक दफ़ा तरदीद कर चुके हैं, और अब डायरेक्टली DJ ISPR की तरफ से भी तरदीद आ गई है।
इससे या तो ये लगता है कि अगर ये कोई प्लान था भी तो अब ये जहन यानी अब इस प्लान के ऊपर फर्दर कोई मूवमेंट का इम्कान नहीं है, कोई ऐसा आगे बढ़ने की चांस नहीं है। फ़िलहाल इसी सेटअप को लेकर के आगे चला जाएगा। तो ये ऐन मुमकिन है कि ये बातें जो हैं पहले कहीं डिस्कस हुई हों, लेकिन बाद में उसको रद्द कर दिया गया हो इस तजवीज़ को। और ये भी ऐन मुमकिन है कि बाज़ औक़ात आप किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए भी इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं, करवाई जाती हैं, और उसके बाद फिर अगर मामला सेटल हो जाएं तो फिर ये चीज़ों को तरदीद ही करार दे दिया जाता है। तो अब ये क्या हक़ाइक़ हैं क्या नहीं, बहरहाल सदर ज़रदारी साहब को कुछ साय ऑफ रिलीफ मिला होगा कि उनकी कुर्सी कहीं नहीं जा रही, तो वो जो है अभी तक अपनी कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। ये हो गया जी। अब पीटीआई ने 2 अहम स्टेप्स लेने का फ़ैसला किया है। एक तो जी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कल ये ऐलान किया है कि पीटीआई इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा और जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है इंसानी हुकूक की, उसके हवाले से मामलात को अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा तौर पर लेकर जा रही है और वहाँ पर बाकायदा इसको फ़ाइल किया जाएगा और इसके ऊपर तमाम जो एविडेंसेस हैं, चीज़ें हैं, वो भी प्रोवाइड की जाएंगी अक़वाम मुत्तहिदा में। तो ये इमरान खान साहब की भी हिदायत थी। उन्होंने तो खैर ये कहा था कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी आप इसको ले जाएं और जहाँ जहाँ पे भी इंटरनेशनल फोरम्स पर बात हो सकती है तो इसके ऊपर बात की जाए। तो ये अब उस हिदायत के मुताबिक एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए ये स्टेप लिया जाएगा। दूसरा, आज पीटीआई की तरफ से एक और अहम फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाए। आपको मालूम है कि जिस तेज़ी से 9 मई के फ़ैसले सुनाए गए और फिर उसके बाद धड़ाधड़ अरकान की नाअहलियाँ हुई, तो उसके बाद अब ये तय किया गया है कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। याद रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब के एक डिसीजन के नतीजे में ये अफरा तफरी फैली है, क्योंकि उन्होंने ज़मानत के एक केस में फ़ैसला देने के बजाय ये डायरेक्शन दे दी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को कि जनाब तेज़ी से मुकदमात के फ़ैसले ही निपटा दो ताकि ज़मानतों वगैरह के रौले ही ना रहें। तो उस चक्कर में फिर जिस तरह से ट्रायल हुए और जिस तरह से उनके अंदर तमाम जो तरीक़ेकार हैं उनको रौंदा गया और फिर जिस हेस्ट में फ़ैसले सुनाए गए वो सब ने देखा और उसका नतीजा ये निकला कि बड़ी तादाद में कारकुनान 10-10 साल की सज़ाएं हासिल करके बेचारे जेलों में पड़े हैं और दूसरी तरफ जो पीटीआई के मेंबरान हैं जो कि जिनमें पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं, सेनेट के मेंबर्स हैं, आपकी कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, उनकी सज़ा याफ्ता होने की वजह से नाअहलियाँ शुरू हो गई हैं और इलेक्शन कमीशन तो जैसे तैयार बैठा था कि इधर सज़ाएँ सुनाई जाएँ और इधर वो डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिफिकेशन जारी करें। तो इनकी तरफ से फौरी तौर पर ये काम किया गया। अब इनमें उमर अयूब साहब भी शामिल हैं, इसमें शिबली फराज साहब शामिल हैं, इसमें मलिक अहमद भच्चर साहब शामिल हैं। ये अपोजिशन लीडर्स थे और ये अपोजिशन के बगैर इस तरह की ये असम्बलियाँ चलाने की कोशिश है। इसी फैसले के जो अवामिल हैं वो भुगतने पड़े हैं और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फ़ैसला किया गया है। इसमें अपोजिशन की जो दीगर इनकी हामी जमातें हैं जिनमें साहबजादा हामिद रज़ा भी शामिल हैं, उनको भी बेचारे को डीनोटिफाई कर दिया गया है। तो ये इन तमाम लोगों ने मिलकर जो है ये एहतजाज का प्लान रखा है। लेट्स सी कि ये कितना इम्पैक्टफुल होता है। खैर ये मेरा अंदाज़ा तो यही है कि अगर ये कर भी लेंगे एहतजाज तो उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब अगर बहुत भी कोई कदम उठाएंगे तो ये करेंगे कि अच्छा जी आएँ हम आपसे मुलाकात कर लेते हैं, जो कि उनका हमेशा एक आप कह लें कि तरीक़ाकार रहा है कि एक मुलाकात करके एक तस्वीर जारी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद करते वही हैं जो इस सिस्टम को सूट करता है। तो इस तरह की एक तिफिल तसल्ली जो है उनकी तरफ से मैक्सिमम होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस सारे जो ये कार्रवाई और वारदात डली है इसमें तो वो खुद शामिल हैं, उनके अहकामात के ऊपर तो ये फ़ैसले सुनाए गए हैं। तो फिर ये सारी बातें जो हैं वो बस ढकोसला ही हो सकती हैं। इसके अलावा जी एक ख़बर आज बड़ी गर्दिश में रही, वो थी मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक, क्योंकि मलिक रियाज साहब जो हैं जी उनकी जानिब से कई ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि जी पहले पता चला वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं अलकादर ट्रस्ट केस में, फिर पता चला उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जी मैं कोई गवाही नहीं दूंगा और मैं खड़ा रहूँगा और इस टाइप की बातें की। उसके बाद पता चला कि जी उनके मामलात कहीं तय हो गए। फिर हमने ये तक देखा कि दुबई में बैरून मुल्क अहम हुकूमती शख्सियात तो उनकी गाड़ियों में आ जा रही हैं, उनसे मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन इधर इमरान खान साहब उन्हीं से मामलात लेन देन के चक्कर में बेचारे जेल में 10 साल की बल्कि 14 साल की सज़ा लेके बैठे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब उनकी तरफ से एक और ट्वीट आया। पिछले दिनों उनके कुछ करीबी जो अजीज़ हैं, साथी हैं, उनके घरों पर छापे मारे गए। ये भी पता चला है कि उन्हें कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया और ये सब चीज़ें हुई।
उसके बाद उनका कल एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे जो माली हालात हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं, कर दिए गए हैं कि अब हमारे लिए मज़ीद बैरियर टाउन के मुख्तलिफ ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया है, मुलाजमीन की तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया है। तो अभी उन्होंने फौरी तौर पर इसको टोटली क्लोज़ करने का तो इंदिया नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर इंदिया दे दिया कि ऐसा हो सकता है। अभी तक हम किसी न किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हमें लग रहा है कि ये अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो हमारे लिए बैरियर टाउन को मज़ीद चलाना नामुमकिन हो जाएगा और हमें ये तमाम ऑपरेशंस क्लोज़ करने पड़ेंगे। तो अब ये सूरत हाल है कि उसके बाद उन्होंने साथ ही साथ इस ट्वीट में बड़ा मानी खेज़ पैगाम दिया और कहा कि हम तो अभी भी ये चाहते हैं कि जो इस मुल्क के बड़े हैं, इदारे हैं, वो सब मिल बैठ कर सोचें कि आपने इस मुल्क को यहाँ से क्राइसिस से कैसे निकालना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो आप लोग इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस का भी शिकार हैं, जो ओवरऑल ये एक पकड़म पकड़ाई का सारा मामला चल रहा है, इसको भी ख़त्म करना होगा और उसके लिए हम जो भी ताउन कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। और ये कहते हुए उन्होंने ये ऑफ़र भी कर दी कि अगर हमें उसके लिए कुछ पे भी करना पड़ा तो हम वो भी तैयार हैं। तो इसको बहुत से लोग तो इस तरह भी ले रहे हैं कि ये तो सीधी सीधी एक रिश्वत की ऑफ़र है, एक डील की ऑफ़र है कि जनाब हमसे पैसे ले लो और हमारी जान छोड़ दो, हमें गवाही के लिए भी ना कहो और हमसे हमारा काम भी ना छीनो और आप अपने फ़ायदे में जितने आपको पैसे चाहिए वो हम आपको दे देते हैं, तो दे दिला के हमारा मामला बीच में से साफ़ करो। तो ये तो वाज़े तौर पर मुझे तो इसमें से ऐसी ही फ़ील आ रही थी। अब ये मेरी आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन मुझे तो इसमें से यही लगा कि वो मलिक साहब यही कह रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर मुझे नहीं लगा कि इसमें अगर आप ये समझते हैं कि आप क्लियर हैं, क्लीन हैं, तो फिर आप कहते हैं कि भाई ठीक है, जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक आप चलेंगे। अगर आप क्लियर हैं, आप आएँ, आके गिरफ्तारी दें और बताएं कि जी क्या आपने किया है और क्या नहीं किया। लेकिन मलिक रियाज साहब हैं तो मलिक रियाज साहब तो आपको पता है कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं है पाकिस्तान की। तो ये सारा मामला जो है अब इस तरफ इंडिकेट भी कर रहा है कि इसका मतलब अभी तक मलिक साहब से शायद चीज़ें उनके लिए बहुत गुडी गुडी नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल करने का भी एक हुक्मनामा जारी किया था और उसके लिए 7 अगस्त की डेट भी फिक्स कर दी थी कि जी बोली लगेगी। लेकिन आज बहरिया टाउन की तरफ से इस हुक्मनामे पर इसको स्टे दिलवाने पर, इसको मुअत्तल करने के ऊपर एक नई दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है कि फ़िलहाल इस सारे अमल को रोका जाए, नीलामी के अमल को रोका जाए। और फ़ारूक एच नाइक साहब ने बहरिया टाउन की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर कब फ़ैसला होता है, लेकिन 7 अगस्त में तो अब कोई दिन बाकी नहीं रहे, कल ही 7 अगस्त है। तो ये तमाम चीज़ें भी साथ साथ बड़ी तेज़ी से हो रही हैं और बहुत से लोग इसके हवाले से परेशान भी हैं जिनकी बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में या जारी प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ज़ाहिर है लोग परेशान भी होते हैं कि वो अपनी तरफ से सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझ के लोग अपनी जमा पूंजी से कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, कोई घर ख़रीदता है, कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदता है, कोई फ़ाइल ख़रीदता है। लेकिन बाद में अगर कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को भी इससे इफ़ेक्ट होता है। तो ये एक उन लोगों के लिए भी परेशानी की बात बनी हुई है। लेकिन बहरहाल देखते हैं ये ऊँट भी किस करवट बैठता है। असल में नुकसान तो बेचारे घास का ही हो जाता है, हाथियों की लड़ाई में देखा तो यही जाता है। हाथी तो बेचारे अपने आप को सर्वाइव कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह, लेकिन पिसती बेचारी घास है। चलिए जी, बाकी स्टोरीज़ जो हैं वो आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आज़म सवाती साहब के लिए भी सब अच्छा नहीं है। आज सुना है कि उन्हें ऑफलोड कर दिया गया प्लेन से और वो बैरून मुल्क सफ़र करने जा रहे थे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली और उनको उतार लिया गया हवाई जहाज़ से। उनके ऊपर भी मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उनके लिए रियासत के मामलात सेटल हो गए हैं, लेकिन लगता है कि अभी कुछ बाकी हैं, कुछ चीज़ें जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल उन्हें रोक लिया गया है। बहरहाल जी, ये आज की अभी तक की अपडेट्स हैं और उस पर हमारा तज्ज़िया भी। अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।